नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। और भारतीय क्रिकेट में तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं, लेकिन कल बातें की ऋषभ पंत ने और महेंद्र सिंह धोनी को भी ले लिया ग्रुप वीडियो कॉल पर। उसके बाद क्या हंगामा हुआ, उसके बाद क्या देखने को मिला और रोहित शर्मा ने क्यों कह दिया ऋषभ पंत को वेला, युजवेंद्र चहल का क्या कहना है और साथ ही साथ इस ग्रुप कॉल में जुड़े कौन कौन थे उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे जॉनी बेस्टो का बाहुबली अवतार। लेकिन सबसे पहले बात होगी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज थर्ड ओडीआई की, जिसमें सीरीज हम जीत चुके हैं। और अगर रोहित शर्मा की बात करें तो लगातार वेस्ट इंडीज को हराते आ रहे हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में। और अब बारी शिखर धवन की है, क्योंकि शिखर धवन कप्तानी कर रहे हैं। और अगर भारत ये मुकाबला जीतता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो 9-0 हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये है टीम इंडिया का मिशन 9-0। तो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, समझने की कोशिश करिए कैसे वेस्ट इंडीज का इस सीरीज में भी होने जा रहा है क्लीन स्वीप। पहले कप्तान रोहित थे, अब शिखर धवन उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया नहीं करेगी लिहाज, विंडीज का 3-0 से होगा सुपड़ा साफ। उड़ेगी विंडीज की स्लीव जब इंडिया करेगी क्लीन स्वीप। विराट रोहित के बाद धवन रचेंगे इतिहास। घातक गेंदबाज और विस्फोटक बल्लेबाजों वाली टीम वेस्ट इंडीज जो भारत के सामने हो गई फ्रीज। गब्बर की सेना ने मुश्किल हालात में भी नहीं फेंके हथियार और विंडीज पर किया पलटवार, जिसकी बदौलत अब टीम इंडिया क्लीन स्वीप करने को है तैयार। जी हां, टीम इंडिया के गब्बर यानी शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम तीसरे और आखिरी वनडे मैच को जीतकर वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आई थिंक काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है, स्पेशली वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी अच्छी रही है और हमने काफ़ी दो अच्छे टोटल पोस्ट किए हैं दोनों मैच में। फर्स्ट मैच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए और सेकंड मैच में चेस करते हुए, और काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मेरे लिए। होपफुली तीसरे मैच में आई विल गो बैक और वही मेरा एम रहेगा कि जो स्टार्ट मिल रहे हैं 50s 40s उनको बड़ा करना। जबकि विंडीज टीम क्लीन स्वीप से बचने की कोशिश करेगी। टीम इंडिया के पास फिलहाल 2-0 की अजय बढ़त है और वो पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक खेले गए दोनों मुकाबले रोमांचक रहे हैं। टीम इंडिया ने पहला मैच आखिरी गेंद पर 3 रनों से जीता था। इसके बाद दूसरा मैच भी कड़ा रहा और आखिरी ओवर में भारत ने 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में शिखर के पास भी यह मैच जीतकर इतिहास रचने का मौका होगा। विराट कोहली और रोहित के बाद धवन वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप करने वाले तीसरे भारतीय कप्तान होंगे। 2019 में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पहली बार वनडे में क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद फरवरी 2022 में रोहित की कप्तानी में भारत ने विंडीज पर 3-0 से जीत दर्ज की थी। रोहित की कप्तानी में भारत ने T20 सीरीज में भी विंडीज को 3-0 से रौंदा था। I'm feeling really confident about my batting and especially after the test series we came here, ज़्यादा प्रैक्टिस करने को नहीं मिला इधर क्योंकि हमारे दोनों प्रैक्टिस सेशन में बारिश हो रहा था। बट जैसे ही मैच में बैटिंग करने को मिला तो I was really confident about the way I was playing। धवन की कप्तानी वाली टीम इंडिया अगर तीसरा मैच जीतती है तो धवन तीसरे कप्तान होंगे जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में क्लीन स्वीप करेंगे। अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया वेस्ट इंडीज को लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पिछले 5 वनडे मैचों के नतीजे देखें तो पहले मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। दूसरे मैच में भारत 44 रन से जीता। तीसरे मैच में भारत को 96 रनों से जीत मिली। चौथे में भारत 3 रन से जीता। और 5वें मैच में भारत 2 विकेट से जीता। यहां सबसे बड़ी बात जो मायने रखती है वो ये है कि पिछले कुछ समय से भारत का इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रदर्शन शानदार रहा है। कप्तान रोहित शर्मा के फुल टाइम कप्तान बनने के बाद से भारत ने सभी सीरीज जीती है। पिछले 1 साल में रोहित की अगुवाई में टीम इंडिया ने 7 सीरीज खेली और 7 जीती। वहीं भारत ने फरवरी 2021 में अब तक 12 सीरीज जीती है। हालांकि वेस्टइंडीज इंडिया के खिलाफ आखिरी वनडे में जीत के साथ अपनी हार का सिलसिला रोकना चाहेगी।
वहीं भारतीय कोच राहुल द्रविड़ इस मैच में कुछ नए खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि क्यों है ये टीम इंडिया का मिशन 9-0, क्योंकि लगातार 8 मैच हम वेस्ट इंडीज को अभी तक हरा चुके हैं और आज का मैच अगर जीतते हैं सीरीज को तो क्लीन स्वीप करेंगे ही करेंगे, मिशन 9-0 भी इंडिया का पूरा हो जाएगा, यानी कि लगातार 9 मैचेस में हम वेस्ट इंडीज को हरा देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि टॉस भी हो गया है, टीम इंडिया ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और भारतीय टीम में सिर्फ एक बदलाव हुआ है, प्रसिद्ध कृष्णा टीम में आ गए, अवेश खान चले गए बाहर। तो भारत वेस्ट इंडीज तीसरा वनडे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्वींस पार्क ओवल से, भारत ने टॉस जीता है, भारत करेगा पहले बैटिंग और एक बदलाव, सिर्फ गेंदबाजी में बदलाव नजर आएगा और वो बदलाव ये आएगा कि प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हो गई टीम में, अवेश खान चले गए हैं बाहर और पिछला मुकाबला जो जीता था भारत ने वो चेस करते हुए जीता था। तो भारत ने पहले बल्लेबाजी चुन ली है। लतिका, अगर हम देखें तीनों ओडीआईज की अगर हम बात करें तो एक मैच जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग की, दूसरा मैच क्योंकि वेस्ट इंडीज जीता तो चेस किया और आज जब भारत ने टॉस जीता तो फिर बैटिंग कर लिया, यानी कि टारगेट सेट करना है टीम इंडिया को। बिल्कुल, और टारगेट सेट ऐसा करना है रवीश, क्योंकि 2 मैचेस 300 से पार गए हैं, तो इसका ये मतलब है कि टारगेट अभी समझ में नहीं आया है कि कौन सा टारगेट ऐसा है जहां पे आप, लेकिन रहे मतलब वही है 315 के आसपास ही रहे दोनों बिल्कुल। तो आपको यहाँ आगे नहीं गए, उससे आगे बनाने पड़ेंगे अगर आपको आज का मैच जीतना है। तो यहाँ ये देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि देखिए शुभमन गिल ने भी ये बात कही है कि हमें स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, हम एक अच्छी साझेदारी कर पा रहे हैं, लेकिन उसको लंबी इनिंग में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। आप वहां से 100 की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, 80 रन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, वो चीज देखनी होगी। और रविश, हमने कल भी बात करी थी कि अगर बदलाव हुआ तो यहाँ पर गेंदबाजी में ही दिखेगा, बल्लेबाजी में। मुझे हैरानी हो रही है लतिका, जो बदलाव किया है मुझे उसमें बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि आपने प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिला रहे थे, चलिए वो महंगे साबित हो रहे थे, अवेश को आप लेकर आए, बस आपने एक चेंज किया, मतलब आप सीरीज जीत चुके हैं, आपके पास विकल्प था, या ये समझ रहे हैं कि अर्शदीप हो गए या ईशान किशन हो गए, ये T20 के स्पेशलिस्ट हैं और इनको अभी वनडे क्रिकेट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर ये बात कहूंगी, जैसे उमरान मलिक के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि तेज गेंदबाज हैं, इफेक्टिव रहेंगे, और जैसे उनको मौका दिया तो वो भी काफी खर्चीले वहां पर साबित हुए और विकेट भी नहीं ले पाए। तो यहाँ पर यही मुझे लगता है कि अवेश खान हो गए या अर्शदीप हो गए, क्योंकि अभी जिस फॉर्मेट से ये लोग निकल के सिलेक्ट होकर इधर आए हैं, अभी इनको कह सकते हैं कि निखरना बाकी है। तो ये छोटे छोटे मौके जब भी इन्हें मिलेंगे, यहाँ दिखाना पड़ेगा कि कैपेबिलिटी इनके अंदर है, अगर आप लॉन्गर वर्जन ऑफ गेम खेल रहे हैं तो यहाँ यही देखने को मिला है। प्रसिद्ध कृष्णा को पहले भी मौके मिले हैं, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, खर्चीले भले ही साबित हुए पर विकेट लेने में भी सक्षम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये चेंज देखना होगा, क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज करेगी चेस, और वेस्ट इंडीज ने ये पहले भी दिखा चुका है कि अगर आपका 300 का आंकड़ा है तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरह की गेंदबाजी आप कर रहे हैं, क्या प्लान्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले करनी है आपको बल्लेबाजी। तो बल्लेबाजी देखना होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका इतना चल नहीं रहा है। सूर्य कुमार यादव अभी भी कह सकते हैं कि बल्ले से वो रन आए नहीं हैं इन मैचेस में, दीपक हुड्डा से उतने रन नहीं बन पाए हैं जितने हमने उम्मीद की है। तो आज ये देखना होगा कि ये बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि ओपनिंग अच्छी हो रही है आपकी, उसके बाद श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे हैं, संजू सैमसन ने भी दिखा दिया, अक्षर पटेल ने भी दिखा दिया। तो अब यहाँ जो मेन जो प्लेयर हैं, जिनको हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि आपके रीढ़ की हड्डी हैं, तो वो देखते हैं वो किस तरह की बल्लेबाजी। एक चीज और भी लतिका कि बहुत सारे, जैसे आप देखें, सबसे पहले हम बात शिखर धवन की कर लेते हैं। फर्स्ट मैच में 97 रन मारे उन्होंने, सेकंड मैच में चलिए ज्यादा नहीं स्कोर आया, बट ये उनके लिए भी उनको भी देखना पड़ेगा कि अगर मुझे वनडे क्रिकेट खेलनी है तो मेरे को भी कंटिन्यूअस स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम देखेंगे कि वनडे सीरीज होगी काफी बाद में, अभी तो सब T20 मैचेस हैं, फिर वो साउथ अफ्रीका के साथ जाएंगे तब आपको खेलने को मिलेगा। तो आपका गैप बहुत लंबा हो रहा है और आपको इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलनी पड़ेगी अगर आपको एक फॉर्मेट में भी अपनी जगह बचानी है। तो बिल्कुल रवीश, यहाँ पर शिखर धवन को लंबा खेलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि देखिए पिछले मैच में सस्ते में वो आउट हुए, 13 रन के आंकड़े पे वो आउट हो गए। तो यहाँ से ओपनिंग में अगर आप ओपन कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पूरी 300 गेंदें हैं, समय भी है और आप अच्छा खेल भी रहे हैं, उससे पहले आपने 97 रन बनाए हैं, तो आगे इसको कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि आप अभी एक ही फॉर्मेट में खेल रहे हैं और वो भी फॉर्मेट जो कभी कभी हो रहा है और जिसके ऊपर सवाल अभी मंडरा रहे हैं ऊपर कि कितने ओवर्स का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए रवीश। तो काफ़ी परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, तो आपको अपने आप को स्टैंड रखना है उस चीज़ में, उस कंपटीशन में बनाए रखना है अपने आप को, अगर आप क्रिकेट लंबे दौर तक खेलना चाहते हैं। तो अदरवाइज क्या होगा रवीश
कि आईपीएल के भरोसे आपको देखना होगा कि आप टीम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप खेल रहे हैं 50 ओवर्स का फॉर्मेट। तो आपका ये चीजें हैं, तो शिखर धवन पर भी काफी दबाव होगा। वैसे वो दबाव लेते नहीं है जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि आज के मैच में उनका चलना बहुत जरूरी है। शुभमन गिल के साथ किस तरह से पार्टनरशिप को निभाने वाले हैं, तो काफी चीजें हैं रवीश। जब ये मैच शुरू होगा, गेंदबाजी शुरू होगी, क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी काफी बॉलर्स ऐसे हैं जो खर्चीले साबित हुए हैं। और डेथ ओवर्स में ये प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह की गेंदबाजी करें। तो यहाँ देखना होगा कि दोनों टीमें अपने आप को किस तरह से उतारती हैं आज के मैदान। और अगर दोनों बॉलिंग कंपैरिजन किए जाएं तो ओवर 300 रन से स्कोर हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वेस्ट इंडीज के गेंदबाज नहीं पिटे, भारत के गेंदबाजों की भी बहुत ज्यादा पिटाई हुई है, कुछ गेंदबाजों की, खासकर क्योंकि 300 से ऊपर स्कोर गया है। बट ठीक है, T20 क्रिकेट का फैशन है, तो वनडे क्रिकेट पर भी उसका असर पड़ता है और बल्लेबाज थोड़ी आक्रामक बल्लेबाजी तो करते हैं। लेकिन कल तो एक बड़ा ही अलग वाकया देखने को मिला। रात का वक्त था, लोग सोने जा रहे थे, लेकिन उसी समय एक्टिव हो गए ऋषभ पंत और फिर उन्होंने जो मस्ती शुरू की, टीम इंडिया के सारे खिलाड़ियों को ऐड करते हुए चले गए और इसी दौरान उन्होंने सरप्राइज कॉल लगाया महेंद्र सिंह धोनी को। उसके बाद क्या कुछ हुआ, आइए आपको बताएं। पंत ने धोनी को चौंकाया, वीडियो कॉल से माही को फंसाया, धोनी ने फोन को किया दूर, ऋषभ ने मजे लिए भरपूर। वेस्टइंडीज पहुंचकर पंत को सूझी मस्ती, ऋषभ ने रात में भगाई टीम इंडिया की सुस्ती, सोशल मीडिया पर प्लेयर्स को लगाई कॉल, टीम इंडिया में बना दिया माहौल। इसके बाद धोनी को वीडियो कॉल पर जोड़ा, लेकिन माही ने अटका दिया रोड़ा। You good, bro? How are you? I'm good. Sachi's hiding from the camera. मत कर यार ऋषभ। We're all hiding from camera. Okay, say hi to Paji. हेलो हेलो। Hi. हाय भाई, क्या हाल है? भैया को रखो, थोड़ी देर लाइव में रखो। अबे यार कर लिया, बंद कर दिया। टीम इंडिया के मस्त बॉलर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वेस्ट इंडीज पहुंचे तो उन्हें मस्ती सूझी और उन्होंने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर ऐड करना शुरू कर दिया, जिसमें सूर्य कुमार यादव और कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल हो गए। इसके बाद तो समा ही बन गया। देखिए रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत के बीच क्या क्या बात हो रही है। भैया देखो, बेचते ही ऐड हो गया बंदा। चल थोड़ा BCAA भी पी ले। चल किधर था रात भर? रात भर आपके साथ ही था भैया। मेरा तो आंख नहीं सुझा हुआ है, तेरा आंख सुझा हुआ है। लेकिन इस ग्रुप कॉल में मजा तब आया जब पंत ने धोनी को वीडियो कॉल कर दिया। धोनी का ये कॉल पहले तो उनके फ्रेंड ने उठाया और उसके बाद उनकी वाइफ साक्षी धोनी वीडियो में नजर आई। लेकिन जब साक्षी ने धोनी की तरफ फोन किया तो धोनी ने फोन ही साइड कर दिया। पंत के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी धोनी नहीं माने और बाद में उन्होंने फोन ही बंद कर दिया। इसके बाद तो सभी खिलाड़ी हंसने लगे। हेलो हेलो। Hi. हाय भाई, क्या हाल है? भैया को रखो, थोड़ी देर लाइव में रखो। अबे यार कर लिया, बंद कर दिया। इसी ग्रुप वीडियो कॉल में पंत ने फैंस को भी अपने साथ जोड़ दिया, जिसके बाद पहले रोहित थोड़ा नाराज हुए, लेकिन उसके बाद वो भी एंजॉय करने लगे। कैसे हो? बिलीव नहीं कर रहा यार, आई एम ह्यूज फैन यार। रोहित भाई, सूर्या, आई कांट बिलीव यार। थैंक यू यार, थैंक यू सर। कहाँ के रहने वाले हो सर आप? ओडिशा सर, ओडिशा। अरे सर क्या बात है यार। सर रोहित सर, आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव। आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स यार। रोना नहीं है आपको, इसलिए ही हाई करने के लिए कर रहा है ताकि आप अच्छे से रहो। हाँ सर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ऋषभ पंत का ये वीडियो कॉल काफी वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी लाइक कर रहे हैं और उसमें भी फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है धोनी का वीडियो कॉल को टालना। स्पोर्ट्स डेस्क। तो आपने देखी ऋषभ पंत की मस्ती और सूर्य कुमार यादव भी उनके साथ थे, रोहित शर्मा भी उनके साथ थे, यूजी चहल को भी इन्होंने जोड़ा था, ईशांत शर्मा को भी इन्होंने जोड़ा था। कुछ को हमने दिखाया, कुछ को नहीं दिखाया, लेकिन अच्छी बात ये थी कि फैंस को भी अपने साथ जोड़ा। लतिका अगर देखा जाए तो एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है टीम इंडिया की जहां तक बात है।
खिलाड़ी मस्ती कर रहे हैं, T20 सीरीज के लिए अभी आए हैं, सारे खिलाड़ी पहुंचे, लेकिन उससे पहले चिलैक्स हो रहा है। बिल्कुल, और ये माहौल बना रहना बहुत जरूरी है। देखिए आप बैक टू बैक मैचेस खेल रहे हैं, बैक टू बैक सीरीज खेल रहे हैं, कभी आप टेस्ट मैच के लिए जा रहे हैं, कभी T20 है, कभी वनडे है, तो कहीं ना कहीं आपको एक रिलैक्स मोमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये इस तरह के पल होते हैं जहाँ पर आप मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, कुछ समय के लिए वो प्रेशर जोन से बाहर रहते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है गेम में। तो ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन धोनी ने ज्यादा भाव नहीं दिए, धोनी फिर से साइड हो गया। धोनी ने ज्यादा ना कुछ बातचीत की ना कुछ किया, और इस पे खूब एंजॉयमेंट भी हो रहा था। देखिए इसमें यही कहूंगी मैं रवीश के, धोनी ने कम से कम वीडियो कॉल तो उठाया, कम से कम इनके साथ जुड़े तो सही। वाइब से उठाया, जिसने भी उठाया हाय हेलो तो की, तो ये एक अच्छी बात है। देखिए आप अप्रिशिएट करते हैं, आपको कोई भी कॉल लगा रहा है, आपके जूनियर्स हैं या कोई भी हैं, तो आप रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे आप कहीं पे भी हो। तो ये एक खुशी वाली बात होती है कि किसी सीनियर की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो खुशी होती है। और हम जैसे जो फैंस हैं उनको भी पसंद आती हैं ये सारी चीजें, तो ये भी अच्छा था ना, काफी सारे फैंस को भी उन्होंने जोड़ा और फैंस बहुत एक्साइटेड थे। मतलब अभी तक ऐसा देखा नहीं जाता था। ठीक है, सोशल मीडिया अभी बूम कर रहा है, बट जनरली अगर आप देखें कि प्लेयर्स अपना इंटरेक्शन कर रहे हैं, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत हैं इस वक्त, और फैंस को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ा और फैंस की ओपिनियन को भी सुना और पूरा टाइम भी दिया फैंस को। बिल्कुल रवीश, देखिए पहले ये चीजें ना सपना हुआ करती थी कि आप अपने पसंदीदा प्लेयर से कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। इतने सोर्सेज नहीं होते थे पहले कि आप स्टेडियम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल चीज़ों के थ्रू आपके पास वो जरिए कनेक्ट हो चुके हैं। तो आप झटपट अपने फैन से मिल सकते हैं, अपने सेलिब्रिटी दोस्तों से मिल सकते हैं। तो ये देखा गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको इस तरह के मोमेंट कैप्चर करने को मिलते हैं। तो देखिए समय के साथ साथ बहुत चीज़ें बदल रही है रवीश, तो मुझे लगता है कि इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप इस तरीके के हंसी मजाक के पल बिताते हैं तो अपने टीममेट्स के साथ, अपने फैंस के साथ। तो ये सिर्फ जो हंसी मजाक के पल है, सिर्फ टीम इंडिया में नहीं चल रहा है, ये इंग्लैंड में भी चल रहा है। ये देखिए पीछे जॉनी बेस्टो ने अपने कंधे पर किसको उठाया हुआ, ये सैम करन, इंग्लैंड के ऑलराउंडर, तेज गेंदबाज, इसलिए हम कह रहे हैं बाहुबली बन गए जॉनी बेस्टो। आक्रामक बल्लेबाजी आपने जॉनी बेस्टो की जरूर देखी होगी, बट अभी जॉनी बेस्टो कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग उनको कह रहे हैं ये है बाहुबली जॉनी बेस्टो। बेस्टो का बाहुबली अवतार, विरोधियों पर भरी हुंकार, सैम करन को ले गए पार, छक्के चौकों की बरसात, गेंदबाजों को पावर प्ले में देना मात और विरोधी टीम को करना बर्बाद। ये अंदाज है इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जॉनी बेस्टो का, जिन्हें गेंदबाजों की धुनाई करने में बड़ा मजा आता है। बेस्टो चाहे टेस्ट खेल रहे हो या T20, उनके खेलने का अंदाज एक जैसा ही रहता है। भारत के खिलाफ रीशेड्यूल टेस्ट में तो बेस्टो का बल्ला ऐसा चला था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि बेस्टो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं या व्हाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं बेस्टो का बाहुबली अंदाज, जहां इंग्लैंड के इस आक्रामक ओपनर ने अपने साथी खिलाड़ी सैम करन को ही कंधे में उठा लिया और उन्हें लेकर दौड़ने लगे। बेस्टो का यह अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। खासकर इंडिया के फैंस तो उन्हें बाहुबली करार दे रहे हैं, क्योंकि बाहुबली में भी हीरो कुछ ऐसे ही अंदाज में नजर आता है। आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि कैसे जॉनी बेस्टो ने अपने साथी खिलाड़ी सैम करन को कंधे पर उठा लिया और उनको लेकर चलने भी लगे। वैसे आपको बता दें कि सैम करन का वजन 65 किलो है, जबकि बेस्टो का वजन 75 किलो है। इसके बाद भी बेस्टो को करन को उठाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे बेस्टो अनफिट चल रहे थे और अब वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं। ऐसे में करन को उठाकर उन्होंने हुंकार भर दी है कि वो मैदान में भी गेंदबाजों का ऐसा ही हाल करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। जॉनी बेस्टो का आपने अंदाज देखा, मजाक मस्ती का माहौल सिर्फ इंडियन कैंप में नहीं है, इंग्लैंड वाले भी कुछ ऐसे कर रहे हैं। लेकिन दतिका आप तो खुद जिम ट्रेनिंग करती हैं,
ये 75 किलो का शख्स 65 किलो के इंसान को लेकर जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि काफी अच्छी जिम कर रहे हैं और रिकवर अच्छा किया है इन्होंने और वर्कआउट काफी अच्छा किया है। तो वो दिख रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से 65 किलो उठा के ये चल पा रहे हैं। तो ये सर कहते हैं ना वर्कलोड का मैनेजमेंट किस तरह से क्या है, ये सब रविश उन्हीं में चलता है। ये सारा फिटनेस आप किस तरह से देखते हैं, आपका कहते हैं ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, आप कितना हेल्दी फूड खाते हैं, रेस्ट कितना लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जब आप एक फिटनेस के दौर से गुजर रहे होते हैं, जब आप फिटनेस कर रहे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको यहाँ पर। तो यही वजह है कि आप इस तरह के जो मस्ती मजाक के पल हैं ये इनको भी आसानी से कर जाते हैं, वरना किसी आम इंसान को आप बोलिए तो मुझे नहीं लगता ये कर पाएंगे। मुश्किल हो जाएगा ऐसे कंधे में लाना। चलिए कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं, बात केएल राहुल की भी करते हैं। केएल राहुल के बारे में जो अपडेट आई है वो आपको बता देते हैं। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया है। टीम के स्टार ओपनर केएल राहुल टी20 सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज नहीं जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने राहुल को 1 हफ्ते तक रेस्ट लेने की सलाह दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली आईसीसी के चेयरमैन बन सकते हैं। आईसीसी इस साल नवंबर में चेयरमैन पद के लिए चुनाव कराएगी। इस बीच चेयरमैन पद के लिए गांगुली की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। बिजी क्रिकेट शेड्यूल के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी अपटन की वापसी हुई है। दरअसल लगातार हो रही बायलैटरल सीरीज के चलते भारतीय टीम में वर्कलोड काफी बढ़ गया है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने एशिया कप और वर्ल्ड कप को देखते हुए पैडी अपटन को मेंटल कंडीशनिंग कोच बनाया। आईसीसी ने 3 नए देशों को अपनी मेंबरशिप दी है। इन देशों में कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोट दीवार शामिल है। इन 3 नए मेंबरों के साथ अब आईसीसी के कुल सदस्यों की संख्या 108 हो गई है। तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच शुरू होने वाला है। भारत ने टॉस जीता है, पहले किया है बल्लेबाजी का फैसला। क्लीन बोर्ड में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।